$70 मिलियन का खुफिया मुआहिदा, अमेरिका की ब्लैकमेलिंग और सऊदी अरब का वो एक इनकार जिसने पेंटागन का पूरा खेल ही उलट कर रख दिया है। अमेरिका का खौफनाक हमला, चीन का तेहरान को सरप्राइज तोहफा और इसराइल का वो खौफनाक खेल जिसने अरब दुनिया की शरक पर छुरी रख दी है। दुनिया इस वक्त एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठी है जहां की खामोशी अमन नहीं बल्कि आने वाले तबाहकुन तूफान का पता दे रही है। मशरिक़ वस्ता में तेल और खून एक हो चुके हैं। सऊदी अरब मजबूरी में जंग में कूद चुका है और पर्दे के पीछे चीन ने वाशिंगटन की नींदें हराम कर दी हैं। क्या अब रिवायती हथियारों के बाद एटमी बटन दबने वाला है? मशरिक़ वस्ता की रेत अब खून और तेल से सुर्ख हो रही है। ईरान की जारहाना हिकमत अमली का नया और हौलनाक बाब, उर्दन में अमरीकी फौजी बेस पर लर्जा खेज हमला और उसके जवाब में अमरीका का वो खौफनाक वार जिसने खित्ते की जोग्राफियाई सियासत की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। क्या सऊदी अरब, जो अब तक इस आग से दामन बचाने की कोशिश कर रहा था, बाकायदा इस जंग की दलदल में उतर चुका है? अमरीका और सऊदी अरब का गठजोड़ इराक के 7 सूबों पर तूफानी फजाई हमले और दूसरी जानिब तेल की आलमी तरसील का वो बहरान जिसने पूरी दुनिया की मईशत का गला घोंट दिया है। लेकिन इस पूरी बिसात पर सबसे पुरअसरार और खतरनाक चाल इसराइल चल रहा है। इसराइल की जानिब से खलीजी ममालिक को तेल की तरसील के लिए एक ऐसी पाइपलाइन की पेशकश की गई है जो आबने हुर्मुज और बाबुल मंदेब के मोहताजी को खत्म कर देगी। आखिर इसराइल अचानक अरबों का हमदर्द क्यों बन रहा है? इसके पीछे कौन सा खौफनाक खेल छुपा है? उधर आलमी बिसात पर खामोशी, ड्रैगन चीन अब बिलवास्ता तौर पर इस जंग में कूद पड़ा है। ईरान को कंधे से फायर होने वाले जदीद तरीन एयर डिफेंस मिसाइल्स की फराहमी का खुफिया मुआहिदा जिसने पेंटागन की नींदें उड़ा दी हैं। क्या चीन अमेरिका को मशरिक़ वस्ता में उलझा कर ताइवान पर हतमी हमले की तैयारी कर रहा है? और ट्रंप, नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की की बंद कमरों में होने वाली मुलाकातों में क्या वाकई रूस और यूरोप को इस आलमी जंग में घसीटने का हतमी फैसला किया जा चुका है? इस व्लॉग में इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करेंगे और वो हकाइक आपके सामने रखेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं हमजा तारक। व्यूअर्स, ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी ये कशमकश अब महज धमकियों या बयानात की हद तक महदूद नहीं रही, बल्कि यह अब एक ऐसी जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है जिसकी लपेट में कई बर्रे आज़म आ सकते हैं। सिफारती हलकों में एक इस्तलाह इस्तेमाल होती है, टाइम एंड स्पेस। ये जंग अब वक्त और खित्ते की सरहदें उबूर कर रही है। व्यूअर्स, पिछले 4 दिन तक खित्ते में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ये खामोशी अमन की नहीं थी बल्कि उस तूफान की थी जो किसी बड़े हमले से पहले समुद्रों पर तारी हो और फिर बिलाखिर ये आतिश फिशां फट पड़ा। इस बार पहल ईरान की जानिब से की गई। उर्दन की सरहद के करीब वाक़े अमरीकी फौज के अहम तरीन और हसास तरीन अड्डे और सेंटकॉम के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से ऐसा गैर मुतवक्के और हौलनाक हमला किया गया जिसने वाशिंगटन के ईवानों में जलजला बर्पा कर दिया। अमरीकी दावों के मुताबिक 5 मिसाइल दागे गए जिन्हें फजा में ही नाकारा बना दिया गया। लेकिन इस हमले ने एक पैगाम वाजे कर दिया है, ईरान अब महज दिफाई हिकमत अमली पर अमल पैरा नहीं है बल्कि वो जारहियत के उस दर्जे पर पहुंच चुका है जहां उसे अमरीकी ताकत का कोई खौफ नहीं रहा। उसके जवाब में अमरीकी अफवाज और सऊदी अरब ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए पिछले 72 घंटों में इराक के 7 मुख्तलिफ सूबों में ईरान नवाज मिलिशिया पर जबरदस्त बमबारी की। ये जंग अब कितनी फैल चुकी है इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि उर्दन पहले ही इसका हिस्सा था। इराक का महाज पूरी तरह आग में जल रहा है। यमन के हौसी बहीरा अहमर पर काबिज हैं और अब सऊदी अरब, जिसने मुसलसल 5 माह तक इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया और इस तनाज़े से दूर रहने की हर मुमकिन कोशिश की, अब बराह रास्त इस दलदल में छलांग लगा चुका है। यूक्रेन ने कैस्पियन सी में ईरानी बहरी जहाज पर ड्रोन हमला करके इस जंग में यूरोप और रूस की शमूलियत का रास्ता भी हमवार कर दिया है। व्यूअर्स, सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब, जो अपने विजन 2030 के तहत खित्ते में अमन और मुआशी तरक्की का ख्वाहां था, वो अचानक इस जंग में इतनी शिद्दत से आखिर क्यों कूद पड़ा? इसका जवाब इंतहाई सादा और तल्ख है। सऊदी अरब की बका उसकी फौज नहीं बल्कि उसके तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब ईरान ने आबने हुर्मुज पर अपनी गिरफ्त मजबूत की तो सऊदी अरब की तेल की तरसील का बड़ा हिस्सा खतरे में पड़ गया था। सऊदी अरब के पास वाहिद मुतबादिल रास्ता उसकी मशहूर
ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन थी जो मशरिक़ सूबे बकीक से तेल लेकर मगरबी साहिल पर वाक़ बंदरगाह तक पहुंचाती है। ये पाइपलाइन सऊदी अरब की लाइफलाइन और इंश्योरेंस पॉलिसी थी, लेकिन पिछले चंद दिनों में इस पूरे निज़ाम पर दो तरफा वार किया गया। मशरिक़ में इराक में मौजूद ईरान के प्रॉक्सीज नेटवर्क ने ड्रोन हमलों के जरिए बकीक की तंसीबात को निशाना बनाया, जहां से दुनिया का 7% तेल प्रोसेस होता है। दूसरी जानिब मगरिब में यमन के हौसियों ने पोर्ट पर मिसाइल दागकर उसे बुरी तरह तबाह कर दिया। जब मशरिक और मगरिब दोनों तरफ से तेल की तरसील का गला घोंट दिया गया और सऊदी अरब बरामदात 92% तक मफलूज होकर रह गई, तो रियाज के पास खामोश रहने का ऑप्शन ही नहीं बचा था। जब एक रियासत की मुआशी शहरक कटने लगे तो वो एहतियात का दामन छोड़ देती है। रियाज का अमेरिका के साथ मिलकर इराक पर बमबारी का फैसला उसी मजबूरी का नतीजा है। अरब ममालिक की इस अबतर मुआशी सूरत हाल और तेल की बरामदात में रुकावट का सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त इसराइल उठा रहा है। इसराइली वजीर तवानाई अली कोहन ने वाशिंगटन और अरब ममालिक के सामने एक नहायत पुरकशिश मगर इंतहाई खतरनाक तजवीज़ रखी है। अली कोहन ने 700 किलोमीटर तवील ट्रांस इसराइल पाइपलाइन की तौसी का फार्मूला पेश किया है। इस मंसूबे की तारीख बड़ी दिलचस्प और तल्ख भी है। ये दरअसल वही एलात अस्कलान पाइपलाइन है जो 1967 में शाह ईरान और इसराइल ने मिलकर तामीर की थी, ताकि ईरानी तेल सुएज कनाल के रास्ते के बगैर इसराइल से होता हुआ यूरोप पहुंच सके। 1979 के इनकलाब ईरान के बाद यह मंसूबा दफन हो गया। अब इसराइल उसी पुरानी पाइपलाइन को दोबारा जिंदा करके खलीजी ममालिक के सामने लाइफलाइन के तौर पर पेश कर रहा है। तजवीज़ यह है कि इस पाइपलाइन को उर्दन से गुजार कर सऊदी अरब के शिमाल मगरिब तक लाया जाए, ताकि अरबों का तेल आबने हुर्मुज और हौसियों के ज़ेरे असर बहीरा अहमर के खतरात से बचकर इसराइली सहराए नकब से होता हुआ बहीरा रोम और फिर यूरोप तक महफूज तरीके से पहुंच सके। लेकिन क्या इसराइल वाकई अरबों का हमदर्द बन गया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बज़ाहिर मुआशी मंसूबे के पीछे दो इंतहाई खतरनाक जियो पोलिटिकल मकासद छुपे हैं। पहला मकसद स्ट्रेटेजिक और मुआशी ब्लैकमेलिंग है। अगर अरब दुनिया का अरबों डॉलर का तेल इसराइल के कब्जे में मौजूद ज़मीन से गुजर कर जाएगा तो अरबों की शहरक इसराइल की मुट्ठी में आ जाएगी। वो जब चाहेगा उस पाइपलाइन का वाल्व बंद करके खलीजी ममालिक की मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करेगा। ये साबिक इसराइली वज़ीर आज़म शमून पेरिस के न्यू मिडल ईस्ट के ख्वाब की ताबीर है, जहां अरब ममालिक मुआशी तौर पर इसराइल के मुकम्मल मोहताज हों। दूसरा और सबसे अहम मकसद सिफारती तस्लीम और अब्राहम अकॉर्ड की तकमील है। इसराइल और अमेरिका ने इस पाइपलाइन की तामीर के लिए एक कड़ी शर्त आयद की है। तमाम गल्फ ममालिक को इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात उस्तवार करने होंगे और अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करने होंगे। ये शर्त इसराइल की जानिब से रखी गई है। व्यूअर्स, गजा की हालिया जंग और नस्लकुशी के बाद इसराइल पूरी दुनिया में तनहा हो चुका है और नेतन्याहू आलमी सतह पर एक नापसंदीदा तरीन मुजरिम समझा जाता है। ऐसे में अगर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक मजबूरी में इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो इसराइल दुनिया के सामने एक जवाब पेश कर सकेगा कि जब उन अरबों को हमसे कोई मसला नहीं जो फ़लस्तीनियों के सगे भाई हैं, तो पूरी दुनिया को हम पर क्यों एतराज़ है। इसके अलावा ये माहिदा इसराइल को बराह रास्त अरब ममालिक में दरअंदाजी और मोसाद का नेटवर्क बिछाने का कानूनी जवाज़ भी फराहम कर देगा। इसराइल की पॉलिसी सादा है, खित्ते में बहरान पैदा करो, अरबों की सप्लाई लाइन्स कटवाओ, मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाओ और फिर मसीहा बनकर सामने आ जाओ और उनकी खुद मुख्तारी का सौदा करो। व्यूअर्स, अब जरा चंद दिन पहले होने वाली सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान सिविल न्यूक्लियर डील की ही मिसाल लीजिए। एक तरफ जहां अमेरिकी वजीर तवानाई रियाज पहुंचकर इस अहम मुआहदे के खद्दोखाल तय करते हैं, तो वहीं अगले ही दिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक रिवायती सियासी चाल चलते हुए ये शर्त सामने रखते थे कि सऊदी अरब को ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में मिलेगी जब वो अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करे और इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात को बहाल करे। अमेरिका का ख्याल था कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का लालच देकर रियाज को अपने फैसले पर झुका लेगा, लेकिन वाशिंगटन शायद सऊदी अरब की उसूल पसंदाना तारीख से नावाकिफ था। खादिमुल हरमैन शरफैन और सऊदी क़यादत ने अमेरिकी सदर की इस शर्त और दबाव को लम्हों में मुस्तरद कर दिया और दुनिया को साबित किया कि सऊदी अरब का सौदा किसी आलमी ताकत की ब्लैक मेलिंग से नहीं हो सकता। सऊदी अरब ने एक बार फिर पूरी दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि फ़लस्तीन और दो रियासती हल हमारी रेड लाइन है, जिस पर ना पहले कभी समझौता हुआ ना आइंदा किया जाएगा। रियाज का मौक़िफ़ दो टोक और तारीखी था। जब तक 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं आता, उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम करना या अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करना तो दूर की बात, इस बारे में
सोचा भी नहीं जाएगा। सऊदी अरब के इस फैसले ने अमेरिका के तमाम सियासी हिसाब किताब को उलट कर रख दिया और इसराइल के ख्वाब चकनाचूर कर दिए गए। व्यूअर्स, इस पूरी जंग का सबसे खतरनाक मोड़ उस वक्त आया जब दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर चीन ने इस तनाज़े में बिलवास्ता एंट्री मार दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने शिमाली यमन के हौसियों और ईरान के साथ एक खुफिया लेकिन इंतहाई अहम मुआहिदा किया है। इस मुआहिदे के तहत हौसी बहीरा अहमर से गुजरने वाले किसी भी चीनी ऑयल टैंकर पर हमला नहीं करेंगे और इस जमानत के बदले चीन ने ईरान के साथ $70 मिलियन मालियत का एक जदीद दिफाई मुआहिदा किया है। ये कोई आम हथियारों की डील नहीं है। इस मुआहिदे के तहत तेहरान को 400 जदीद तरीन शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल, जिन्हें मैन पैड्स कहा जाता है, फराहम किए जा रहे हैं। ये मिसाइल हांगकांग की एक शेल कंपनी के जरिए ईरान पहुंचाए जा रहे हैं ताकि अमेरिकी पाबंदियों से बचा जा सके। इस डील में शामिल चीनी मिसाइल QW-12 और FN-16 अस्करी दुनिया में तहलका मचा देने की सलाहियत रखते हैं। QW-12 जदीद तरीन इंफ्रारेड इमेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर से लेस है। यह मिसाइल अमेरिकी तैयारों और हेलीकॉप्टर से निकलने वाले डिकॉय फ्लेयर्स को नजरअंदाज करके सीधा असल अहदाफ को निशाना बनाता है। दूसरी जानिब FN-16 में टाइटेनियम अलॉय का फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगा है जो कम बुलंदी पर उड़ने वाले अमेरिकी अपाची हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के परखचे उड़ा सकता है। व्यूअर्स, अब जरा तसव्वुर करें, अगर अमेरिका ईरान की बंदरगाहों या जजीरा खारक पर कब्जे के लिए अपनी फौजें फजाई रास्ते से उतारने की कोशिश करता है तो ये चीनी मिसाइल ईरान के चप्पे चप्पे पर मौजूद होंगे। ये एक डिस्पर्स डिफेंस होगा। बड़े रडार और S-300 सिस्टम्स को तो अमेरिकी तैयारे निशाना बना सकते हैं, लेकिन किसी पहाड़ी या खंडर में छुपे 2 अफराद की मोबाइल टीम को ट्रेस करना नामुमकिन है। वो अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर हमला करके उन्हें फजा में ही राख कर सकते हैं। ये चीन की तरफ से अमेरिका को दिया गया वो तोहफा है जो मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी बूट्स ऑन ग्राउंड हिकमत अमली के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। चीन का इस जंग में आना महज इत्तेफाक नहीं है। बीजिंग जानता है कि अगर अमेरिका मशरिक़ वुस्ता के इस दलदल में मुकम्मल तौर पर धंस गया तो ये चीन के लिए ताइवान पर हमले का सबसे बेहतरीन मौका होगा। चीन अमेरिका का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करवाकर उसे उलझाना चाहता है ताकि बहरुल काहिल के खित्ते में अमेरिकी असर और रसूख को खत्म किया जा सके। क्या तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है? व्यूअर्स, जब हम इन तमाम बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं तो जो तस्वीर उभरती है वो बहुत खौफनाक है। ईरान ने फैसला कर लिया है कि अगर उसकी मईशत और बका को खतरा लाक हुआ तो वो खित्ते को साथ लेकर डूबेगा। तकसीम शुदा अरब दुनिया अपनी बका की इनफरादी जंग लड़ रही है और इसराइल इस तबाही से अपने ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को अमली जामा पहना रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन का ईरानी जहाज़ पर हमला और ट्रंप, नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की की खुफिया मुलाकातें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अमेरिका और इसराइल इस जंग को रूस और यूरोप तक फैलाना चाहते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।